वृषभ राशि वालों, दोस्तों, जहां मेहनत होती है वहीं सफलता भी होती है। स्वयं पर विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जी हाँ, वृषभ राशि के प्यारे परिवार, क्या सच में आपने नोटिस किया है, जब कोई इंसान अचानक आगे बढ़ने लगता है तो सबसे पहले उसके आसपास के लोग बदल जाते हैं। शायद अब वही कहानी आपकी जिंदगी में शुरू होने जा रही है। पूरे मोहल्ले में आपका बोलबाला होगा। जी हाँ, पूरे मोहल्ले में आपके नाम की बोलबाला होगा, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपकी सूची पूरी तरीके से आपकी सोच को एकदम बदल कर रख देंगी। और आज आप जानेंगे आपके 3 सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है और क्यों आपसे जलते हैं, क्यों आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं और क्यों हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। मेरी हर एक बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा कि बहुत जल्द आपके मोहल्ले में आपके नाम का बोलबाला होने वाला है। लोग आपको देखकर हैरान होंगे, कुछ खुश होंगे और कुछ अंदर ही अंदर जलेंगे। तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि यह समय आपके कुंडली में शुक्र और शनि ग्रह मिलकर कुछ बड़ी योजनाएं बना रही है। लेकिन रुकिए, उससे पहले आपको एक सच्चाई जाननी होगी जो शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं की। यही कारण है कि आप कई बार अपने जिंदगी में पीछे रह जाते हो, क्योंकि छोटी छोटी भगवान के संकेत को, माता महालक्ष्मी और शनिदेव महाराज के संकेत को आप इग्नोर कर देते हो, जिसके कारण आने वाले समय में सिर्फ आपको पछतावा होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी ना पछताएं, बल्कि सही समय का सही तरीके से सदुपयोग करें। दोस्तों, आपने पिछले संवत्सराल में जो भी गलतियां की उसे भूल जाइए और अब यहां से बिल्कुल सावधान हो जाइए। देखिए दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा पल आता है जब उसकी पहचान अचानक बदलने लगती है। आपने भी कभी ना कभी नोटिस किया ही होगा, पहले जो लोग आपको इग्नोर किया करते थे, अब वही लोग आपसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। ये आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके अंदर की एनर्जी का असर है। यह समय आपके अंदर देवी देवताओं का विशेष कृपा है। यह समय भगवान शनिदेव, कर्म फल के देवता शनिदेव महाराज और धन की देवी मां लक्ष्मी आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हैं, जिसके कारण तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन होने जा रही है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब इंसान ऊपर उठता है ना, तो उसके आसपास के लोगों का असली चेहरा भी सामने आने लगता है। या फिर जब आप थोड़ा सा ऊपर उठकर फिर नीचे जाते हैं, तो आपको उन लोगों की असलियत पता चल जाती है जो आपके तरक्की से जल रहे होते हैं। चाहे वो आपका कितना भी खास व्यक्ति हो, पड़ोसी हो, दूर के रिश्तेदार हो, अगर तुम बर्बाद हो रहे हो और सामने वाले व्यक्ति को मजा आ रहा है, तो आप समझ जाएं यह व्यक्ति पहले से ही यही चाहता था कि कब आप बर्बाद हो जाएं। लेकिन आपकी जो रक्षा कर रहे हैं संकट मोचन महाबली हनुमान जी कर रहे हैं। और जब देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, शनिदेव महाराज और माता महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, तो इंसान चाहकर भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये बात तो आप जानते हैं। इसलिए आपको अपनी मेहनत पर भरोसा सबसे अधिक रखना है। उसके बाद किसी भी प्रकार के दुश्मनों से डरना नहीं है और भगवान पर आस्था रखना है। भगवान आपको इस धरती पर भेजा है तो जीने का कोई ना कोई साधन जरूर देगा। याद करो वह वक्त जब किसी ने कहा था, भगवान का रूप धारण करके ही, कि कभी भी तुम किसी के आगे झुकोगे नहीं और भगवान तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देंगे, बल्कि हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देंगे। और अब ऐसा ही होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम खुशियां मनाने की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब बहुत बड़ी घटनाएं होंगी, परंतु कुछ विशेष सावधानी और कुछ गलतियों के बारे में बताएंगे और कुछ संकेत के बारे में बताएंगे। एक भी संकेत आपने मिस कर दी तो समझ लीजिए आप अपने जिंदगी को ही बर्बाद कर ली। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ग्रह गोचर, ग्रहों का प्रभाव और चंद्र राशि पर आधारित जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, तो संकेत मिला है। इसे बहुत ध्यान से सुनना होगा। खुद के अनुभव और ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अब मैं यहाँ से बात कर लेते हैं उस चीज की जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुछ घटनाएं आपके जिंदगी में ऐसी होती है जो ना पहले कभी हुई थी और ना ही दोबारा वैसे होती हैं। जी हाँ, ये मोमेंट्स, ये वक्त आपको टेस्ट करते हैं, एग्जाम लेते हैं और आपके पेशेंस को, आपकी सोच को और आपके फैसले को
अगर आपने उस समय सही डिसीजन लिया तो वही मोमेंट, वही टाइम आपकी जिंदगी बदल देता है। और आपके ऊपर यह समय धन की देवी मां लक्ष्मी, कर्मों के हिसाब किताब करने वाले दंड अधिकारी भगवान शनिदेव जी भी मेहरबान हैं। और अगर आपने इग्नोर कर दिया तो यही वह मौका है जो आपको आगे की तरफ ले जा सकता है, नहीं तो हमेशा के लिए आप निकल भी जाता है। इसलिए आने वाले समय में हर छोटे संकेत को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, और किसी भी बात को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि यह वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास रहेगा। यह समय तुम्हारे जिंदगी के लिए सबसे यादगार समय बन जाएगा। ज्योतिष शास्त्र का संकेत यही दे रही हैं कि अगर शनि तीसरे भाव में या फिर सातवें या फिर नौवें भाव में रहे तो कुछ विपरीत घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए तो मैंने आपको पहले ही बोले थे कि शुक्र और शनि मिलकर कुछ गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचने वाली है। और ऐसी घटनाएं ना पहले कभी हुई थी और ना दोबारा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सबसे 3 खतरनाक दुश्मन, गुप्त शत्रु आखिर कौन है, और यही आपकी जिंदगी में बार बार अवरोध पैदा कर रहे हैं या फिर आपको बर्बाद करने के बारे में न जाने कितनी प्रकार की नेगेटिव शक्तियों का सहारा ले रहे हैं। यही होता है जब कोई व्यक्ति सामने से नहीं पाता है ना, तो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रयोग करता है। परंतु आपको चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यह समय आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी मेहरबान है। अगर आपकी जिंदगी में पैसों की समस्याएं है तो महालक्ष्मी भी आपकी जिंदगी में खुशियां लाने की तैयारी में जुट गई है। ऊपर से शनिदेव महाराज कुछ नई योजनाएं बना रही है, शुक्र शनि भी गोचर कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मैं मान रहा हूं तुम्हारी मेहनत का फल उतना नहीं मिल पा रहा है जितना आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ समय का इंतजार कर लीजिए, फिर देखिएगा किस प्रकार का बदलाव तुम्हारी जिंदगी में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आखिर 3 सबसे खतरनाक दुश्मनों में से पहला दुश्मन किस टाइप का हो सकता है? यह तो सिर्फ आपका ही डर है। जी हाँ, जो आपको हर बार रोकता है आगे बढ़ने से, या फिर आपके एक मित्र है जो आपके काबिलियत पर काफ़ी ज़्यादा शक करता है, जो आपके मेहनत को मजाक समझता है। ऐसे लोग कभी भी आपका साथ नहीं देगा। ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां बना कर रहें। और दूसरा जो दुश्मन है आपका वह है पड़ोसी, एक स्त्री, या फिर यूं कहें कि आपका आलस भी सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आलस की, जो आपके सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है और आपको पूरे तरीके से स्वस्थ कर देता है। और यह जो स्त्री है आपके घर आती हैं, बैठती हैं और आपकी सारी प्राइवेट बातें जानती है। क्या तुम फ्यूचर में करने वाले हो, क्या वर्तमान में तुम्हारी स्थिति है, कौन सी परेशानी से तुम गुजर रही हो, हर एक चीज के बारे में यह औरत तुम्हारे घर से, तुम्हारे पेरेंट्स से या फिर तुम्हारे दादा दादी से, तुम्हारे ही घर वालों में से आता है कि तुमसे भी पूछ लेता है। क्योंकि यह स्त्री जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो वास्तव में यह भरोसे के लायक नहीं है। आप इसकी छोटी सी परीक्षा ले सकते हैं। अगर इसी से दूसरे के बारे में कुछ पूछोगे तो यही स्त्री आपको कुछ नहीं बताएगा, लेकिन आपके बारे में, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है इसके बारे में हर एक व्यक्तियों को बहुत अच्छी तरह से बता देगा, यहाँ तक कि मनगढ़ंत बातें भी सुना देगी। तो ऐसे स्त्रियों से, ऐसे पड़ोसियों से सावधान रहें। और इसी के साथ अपने अंदर से आलस को भी, यानी कि डर और आलस को बाहर निकालकर फेंक देनी है। तीसरी और सबसे खतरनाक दुश्मन लोगों की सोच, अर्थात नेगेटिविटी ओपिनियन। जी हाँ, जो आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती हैं। कई बार आप सोचते हैं कि हम सबसे बड़े और कठोर फैसले लेंगे और अपने ज़िंदगी में सबसे अधिक पैसे कमाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, घर, पैसा, गाड़ी, प्यार सब कुछ मेरे कदमों में होगी। लेकिन फिर आपके दिमाग में शक आ जाता है कि क्या वास्तव में ऐसा मैं कर सकता हूँ? ये तीनों दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर ही छुपे हैं। और कुछ आपके रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी हैं जिनसे आपको अत्यधिक सावधान रहने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो, क्योंकि मेहनत करने में आप हमेशा आलस करते हो और फिर बाद में पछताते हो। याद रखिएगा, जिस दिन आप इन 3 व्यक्तियों से सावधान हो जाओगे और यह 3 चीज़ों में सुधार कर लोगे, सफलता हासिल कर लोगे, जीत हासिल कर लोगे, उस दिन सच में आपका बोलबाला हर जगह होगा, गांव में होगा, घर में होगा, हर जगह होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने डर, आलस और नेगेटिविटी को हराकर अपनी असली पहचान बनाएंगे। अगर ये बात दिल को लगी हो या फिर आपको थोड़ा सा मेरा
भविष्यवाणी पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज, जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली जरूर लिखें, सारे कार्य बनेंगे। और वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत। आगे मैं आपके और भी खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन कौन क्षेत्र में आपको सावधान रहने होंगे और कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलेंगी, किन बातों को आपको ध्यान में रखनी होंगी और किन गलतियों को आपको नहीं करनी होंगी। जी हाँ, आपका सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम संबंध, करियर, बिजनेस सभी के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि आखिर आने वाले समय में देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर किस प्रकार प्राप्त होगा और आपकी जिंदगी बदलेंगी या फिर नहीं, कौन कौन से जगहों से आपको पैसे मिलेंगे, हर एक चीज के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का दिन सामाजिक और सोसाइटी से जुड़ी गतिविधियों में बीत सकता है। जी हाँ, नए संपर्क बनाने से कई तरह की उपयोगी जानकारियां मिलेंगी। इससे आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम पर भी ध्यान देना शुरू करेंगे। किसी रिश्तेदार से जुड़ी शुभ सूचना मन को प्रसन्न करेंगी तथा दूसरों से जरूरत से ज्यादा सहयोगी की उम्मीद ना रखें। समय के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इससे संबंध बेहतर बने रहेंगे। अहम की वजह से भाइयों के साथ वाद विवाद भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी व्यवहार कुशलता से उसे संभाल लेंगे। बिजनेस व्यवसाय में और ज्यादा ग्रोथ के लिए कुछ खास जानकारियां मिलेंगी। पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर और तकनीक से जुड़े व्यवसाय में खास उपलब्धि हासिल हो सकती है। अगर काम काज को लेकर यात्रा की योजना है तो उसे आज टालना ही बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को स्थानांतरण से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। परिवार का आपसी तालमेल घर में खुशी का माहौल बनाए रखेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ाने में आपकी भूमिका अहम रहेंगी। दोस्तों, आज का दिन मानसिक स्पष्टता, बौद्धिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष निर्णय का है। आपके विचार बहुत तेज और तर्कपूर्ण रहेंगे। जी हाँ, आप अपनी भावनाओं की बजाय सिर्फ तथ्यों और सच्चाई पर भरोसा करेंगे। किसी भी भ्रम या झूठ के तुरंत पहचान लेंगे। यही तो आपकी काबिलियत है। अगर दिखावे के कारण लोग आपको गलत समझ रहे हैं या फिर जो ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है, जो किस्मत आपका साथ दे रहा है और लोगों को बुरा लग रहा है, तो फिर आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान उसी का भाग्य बदलते हैं जिसके नियत अच्छे होते हैं, जिसके कंधों में काफी बोझ हुआ करता है और जो लापरवाही से नहीं मेहनत से अपनी जिंदगी जीती है। जितने भी लोग तुम्हारे बुरे वक्त को देखकर हंस रहे थे, वही लोग अब खून के आंसू रोने वाले हैं, क्योंकि कार्यक्षेत्र में आपकी प्रोफेशनल्स और सीधी कार्यशैली की सराहना भी होंगी और समाज में बोलचाल का लहजा आपका बढ़ेगा। किसी भी महत्वपूर्ण फाइल्स या फिर प्रोजेक्ट की समीक्षा करते समय आपकी पैनी नज़र बहुत काम आएंगी। दोस्तों, आज कुछ मुश्किलें रहेंगी, लेकिन आप योजनाबद्ध तरीके से हालात अपने पक्ष में कर लेंगे। किसी खास काम को पूरा करने में घनिष्ठ मित्र का सहयोग सफलता दिलाएगा। सामाजिक गतिविधियों में योगदान देने से आपकी पहचान और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखिएगा, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी की संभावना अधिक बढ़ गई है। कोई फोन कॉल द्वारा भी आपको काफी लालच दे सकता है और उसी लालच में फंसाकर आपको ठग सकता है। यानी कि अगर आपको कॉल के द्वारा कोई धमका रहा है या कोई डरा रहा है, तो उस कॉल को तुरंत कट कर दें या फिर कोई भी सीक्रेट पासपोर्ट कोड किसी के पास शेयर ना करें। अगर आप अपने निजी जीवन में काफ़ी मेहनत कर रहे हो और परिश्रम से ज़िंदगी जी रहे हो, परंतु फिर भी आपकी मेहनत की फल नहीं मिल रही है, तो यह समय आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। थोड़ी अपने आप पर विश्वास रखना है, भगवान पर यकीन रखना है कि अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं तो भगवान हमारी हर एक प्रकार की मेहनत को देख रहा है। कभी ना कभी हमें सफलता मिलेगी, हमारी भी अधूरे सपने सच होकर रहेगा। दोस्तों, ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रही है। करियर में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते खुलेंगे। वित्तीय प्रबंधन से बड़ा आर्थिक लाभ भी हो सकता है। आपकी कार्यशैली में परिपक्वता और कोमलता दोनों दिखाई देंगी। अपनी विशेषज्ञता का पूरा फायदा उठाएं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए अनुबंध के योग भी बनेंगे। जी हाँ, प्राकृतिक उपायों का सहारा लें। सात्विक और घर का बना भोजन पाचन तंत्र को ठीक रखेगा।
यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा और साधारण सा उपाय दे लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप असहाय, जो व्यक्ति दुख पीड़ा में जिंदगी जी रहा है या फिर अंधा है, अपंग है, ऐसे लोगों की अगर आप सेवा करते हैं, मदद करते हैं, तो आपके ऊपर शनिदेव महाराज अत्यंत प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे बहुत कार्य भी बनेंगे। या फिर काले कुत्ते को भोजन करना। जी हाँ, अगर आप शनिवार को काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटियां खिलाते हैं तो इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। या फिर ऐसा भी संभव है, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना, काले तिल, लोहे की वस्तुओं या काले कपड़े का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है और इसी से शनिदेव महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और तुम्हारे कर्मों का जो फल है वह तुम्हें मिलता है, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलता है। दोस्तों, आज मैं आपको जो भी जानकारियां दे रहा हूं, चंद्र राशि पर आधारित जानकारी दे रहा हूं, यहाँ तक कि खुद के अनुभव से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, तो ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपके ऊपर देवी शक्तियों को विशेष कृपा प्राप्त होगी। और हाँ, ध्यान रहे, छोटी छोटी चीज़ों को खुद के लिए परेशानी का सबब न बनने दें। भाई बहनों की मदद से आज आपको आर्थिक लाभ मिल पाएगा। अपने भाई बहनों की सलाह लें, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कई मजबूत ताकतें आपके खिलाफ काम कर रही हैं। आपको ऐसे कदम उठाने से बचनी चाहिए जिसके चलते उनका और आपका आमना सामना हो। अगर आप हिसाब बराबर करना चाहें ना, तो ऐसा भी इस सलीके से ही किया जाना चाहिए। अपने प्रिय के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा, बजाय इसके आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और अपने प्रिय को अपने सच्चे जज्बात से परिचित करना चाहिए। कार्यालय में कोई आपको कुछ बढ़िया चीज या खबर दे सकता है। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आज आप सब लोगों की दूरी बनाकर एकांत में वक्त भी आप बिताना काफ़ी पसंद करेंगे और इससे आपको काफ़ी खुशी भी मिलेगी। ऐसा करना आपके लिए हितकर भी रहेगा। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आपके ऊपर फूट पड़े, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर पड़े। अगर वह व्यक्ति, यानी कि अगर आपका पार्टनर आपसे गुस्सा कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा शांत रवैया अपनाना चाहिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आप भी शांत नहीं रहते हो, बल्कि हाथ उठा देते हो या फिर आप भी कुछ न कुछ बोल देते हो, जिसके कारण आप दोनों के बीच बड़ी विवाद का रूप ले लेती है और बाद में आप दोनों पछताते हो। दोस्तों, अगर समस्याओं से घिरे हुए हो, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है और फैमिली लाइफ खुशियों से नहीं चल रहा है, तो आपको सबसे पहले मांस, मदिरा व अन्य तामसिक चीज़ों का त्याग करने से फैमिली लाइफ की जो है वो अच्छी रहती हैं और फैमिली लाइफ में खुशियाँ बढ़ती हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लाल मिर्च, सूर्य की कारक वस्तुएं का भोजन में संतुलित प्रयोग करें। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको खुशियाँ मिल सकती है, आपके कार्य बन सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी भाग्य मीटर की बात की जाए, तो यह समय आपकी कुंडली में साफ साफ दिख रहा है कि आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और परिणाम थोड़ा स्लो स्लो मिलेगा। लेकिन इतना आपको परिणाम तो मिलेगा कि आपके चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल रहेगा, लेकिन काफ़ी आप अपने आप से नाराज भी रहोगे। आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ को लेकर। अगर काम कर रहे हो ना, तो उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपके शरीर है और मशीन नहीं, तो कभी कभी आपका शरीर जवाब दे देता है। रात में ढेर रात तक मतलब जागना बंद कर दीजिए, नींद को पूरा कीजिए, स्वास्थ्य को ख्याल रखिए, दौड़ भाग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा। भाग्य मीटर आपका 92% साथ दे रहा है। आप सोचोगे कि आखिर इतना साथ दे रहा है, फिर भी हम अपने ज़िंदगी में इतने दुख समस्याओं से कैसे गुजर रहे हैं। आपको हर एक चीज़ के बारे में सोचना है। क्या कभी आपको किसी चीज़ की कमी हुआ है? भगवान ने हर मुसीबत में आपका साथ दिया है, तो ये भाग्य का ही साथ होता है। अगर आप स्वास्थ्य में लापरवाही करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में आपको पछताना पड़ सकती है। धन प्राप्ति के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा मिश्रित फलदायक रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आनंद आएगा और वैवाहिक जीवन काफ़ी ज़्यादा खुश रहने की संभावना है।